आगे चलकर आपकी मदद करेंगी ताकि आप अपनी लाइफ में उस अगले बड़े लेवल पर पहुंच सकें। हमें प्रक्रिया पर भरोसा दिलाता है कि आप आने वाले हालात संभाल लेंगे और आप जीवन के और जिस विषय पर मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि वह विक्ट्री विद ऐश समुदाय के मौजूदा माहौल के लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद बिना किसी ठोस वजह के ही बहुत ज्यादा चिंता और घबराहट कर रहे हैं। और मैं आज आपसे निर्णय लेने की क्षमता और मन की शांति के बीच जो गहरा संबंध है उसके बारे में, और एक निर्णायक इंसान बनने से जो सुकून और शांति हमें मिलती है, उस बारे में विस्तार से बात करना चाहती हूँ। आप जानते हैं, हमारे समुदाय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस वक्त थोड़ी चिंता महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफी समय से ऐश की तरफ से कोई खबर नहीं सुनी है, या फिर वे ये नहीं जानते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि वास्तव में हो ये रहा है कि उन्होंने अभी बस पानी में अपने पैर की उंगलियां ही डाली हैं। और मेरे ऐसा कहने का असल मतलब ये है कि अगर आपने कभी भी सीजन की बिल्कुल शुरुआत में तैरने के लिए जाने की कोशिश की है, शायद जब पर्याप्त गर्मी नहीं होती है और स्विमिंग पूल सामान्य दिनों की तुलना में थोड़ा ज्यादा ठंडा होता है गर्मियों के मुकाबले, तो कभी कभी हम पानी में सिर्फ अपनी उंगलियां डालते हैं और हम बस मुश्किल से अपने पैरों को थोड़ा सा ही गीला कर पाते हैं। और सच ये है कि ऐसा करने से सीधे डुबकी लगाने की तुलना में हमें कभी कभी ज्यादा ठंड महसूस हो सकती है। पता है, जब आप डुबकी लगाते हैं और पूरा भीग जाते हैं तो शरीर पानी में ढल जाता है और ठंड कम लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि दुविधा की स्थिति में लटके रहना या फिर किसी चीज में आंशिक रूप से अंदर और आंशिक रूप से बाहर रहने का जो ये पूरा कार्य है, वह इस विक्ट्री विद ऐश के सफर में और इस पूरे सफर में बिल्कुल वैसा ही है। मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ, देरी करना असल में डर है। और कभी कभी जब हम देरी करते हैं तो हम कोई फैसला लेने में देरी करते हैं, हम कमिट करने में देरी करते हैं, हम टाल मटोल करते हैं, क्योंकि ये एक सुरक्षा है। ये हमारे उस डरे हुए हिस्से को बचाता है जिसे लगता है कि हम शायद वास्तव में काफी अच्छे नहीं हैं, या फिर हम असल में कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बिल्कुल नहीं चाहते कि उस असफलता की संभावना हमारे सामने आए। इसलिए हम एक तरह से अपना एक पैर अंदर और एक पैर बाहर रखते हैं। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि कोशिश न करना ही असल में असली असफलता है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर कोई फैसला लेना मन की शांति से या फिर शांति की कमी से किस तरह से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं, कभी कभी हमें बहुत घबराहट या फिर बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता है कि हमने जो फैसला लिया है क्या वो सही है। हमें ये मालूम नहीं होता कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। लेकिन ये अनिर्णय की स्थिति मानसिक पीड़ा पैदा करती है और ये अशांति भी पैदा करती है। वो सारे अगर मगर वाले सवाल, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस विजन के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं और न ही वे पूरी तरह इस प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं। इसलिए वे लगातार खुद से यही पूछते रहते हैं कि क्या होगा अगर ये काम नहीं करने वाला है, या क्या होगा अगर, आप जानते हैं कि हालात पूरी तरह से बिगड़ने वाले हैं। लेकिन वो तरीका जिसके माध्यम से निर्णायक होने और एक पक्की प्रतिबद्धता बनाने से जीवन में जिस प्रकार शांति आती है, वह 6 बिंदुओं के माध्यम से है। चलिए मैं आपको इंगित करता हूँ। सबसे पहली बात, यह मानसिक थकान को खत्म करता है। लगातार दुविधा की स्थिति में रहना, यानी वो जरूरत से ज्यादा सोचना, सच में चिंता पैदा करता है। जब आप पूर्णतः प्रतिबद्ध नहीं, आप लगातार विकल्प तौलते रहते हैं, आप लगातार अगर मगर सोचते रहते हैं, एक विकल्प पर कायम रहना और पूरी तरह इसमें उतरना, पानी में कूदना, यह उस चक्र को, ज्यादा सोचने के उस थकाऊ चक्र को खत्म करता है। दूसरा, यह मूल्यों से मेल खाता है और आपको इनसे जुड़ने में मदद करता है, चाहे आपके मुख्य मूल्य जो भी हों। उदाहरण के लिए, आप जानते हैं, अगर आपके भीतर दूसरों की जिंदगी बदलने की इच्छा है या फिर आप ऐसा ही कुछ और करना चाहते हैं, तो बाहरी शोर के बजाय उन मूल्यों के आधार पर फैसले लेना।
हमने उस बारे में काफी बात की है, उस बाहरी शोर के बारे में जो कम्युनिटी के अंदर है और जो आप जानते हैं बस बाहरी दुनिया में है, यानी वो लोग जो कम्युनिटी में नहीं हैं। बाहरी दबावों पर आधारित फैसले न लेने से एक गहरी और स्थायी शांति मिलती है। चीजों को स्वीकार करना अपनाएं। असल में शांति सिर्फ इस बात को पूरी तरह से मानने से ही आती है कि भले ही कोई फैसला लेना बहुत मुश्किल हो और शायद यह तुरंत आपको वही सटीक नतीजे न दे, या फिर शायद ये आपको उस रास्ते पर न लेकर जाए जिस पर आप जाना चाहते थे, लेकिन अंत में इससे आपकी तरक्की ही होगी। हम जानते हैं कि अगर हम विक्ट्री विद ऐश या जर्नी विद ऐशर में साथ रहे हैं तो हम सब ने कई तरह से विकास किया है। तो ये आपको एक बेहतर भविष्य के लिए अपने आरामदायक अतीत को पीछे छोड़ने में मदद करता है। निर्णायक होने और प्रतिबद्धता से संदेह और चिंता कम होती है। यह बीच में ही कहीं लटके रहने की बेचैनी को कम करता है, वो हालत जहां आपका एक पैर अंदर और एक पैर बाहर होता है। बस उसी वजह से तो चिंता होती है। चौथा, या असल में पांचवां, हमें प्रक्रिया पर भरोसा दिलाता है कि आप आने वाले हालात संभाल लेंगे और आप जीवन के संभावित उतारों को और उन मुद्दों को भी संभाल सकते हैं जो शायद सामने आ सकते हैं। इससे आप निडर होकर भविष्य के फैसले लेते हैं। आप खुद पर भरोसा करें और अंत में इससे स्पष्टता मिलती है। नफे और नुकसान के विस्तृत विश्लेषण के द्वारा तैयार किए गए एक ढांचे पर पूरी तरह से आधारित होकर फैसले लेने की जो यह एक पूरी प्रक्रिया होती है, आपके उलझे विचारों को सुलझाते हैं। हम जो पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, हमने तथ्यों पर ही फैसला लिया है। हम सब जानते हैं कि ऐश इस पूरे सफर में यहीं रहा है। ऐश कभी भी यहां से नहीं गया। भला कोई अपनी जिंदगी का इतना बड़िरदा हिस्सा किसी संगठन को या उन लोगों को क्यों सौंप देगा अगर वो वाकई में इस प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से समर्पित न हो। ऐश कभी छोड़कर नहीं गए, वो डटे रहे, और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐश ने समर्पित रहने का फैसला किया है। यहाँ आधा अधूरा कुछ नहीं होता। वो हमेशा कहते थे, करो या मरो, और बस यही वह जगह है जहां से हम अपना वह बहुत ही ठोस और कभी न टूटने वाला अटूट विश्वास हासिल करते हैं, क्योंकि यह उस पर आधारित है जो हमने अपनी आंखों से देखा है। एन की उस सारे शोर शराबे पर, न उन कई बातों पर हमारे समुदाय के बाहर। हम अपनी आंखों देखी पर भरोसा करते हैं। हम जानते हैं कि ऐश समर्पित हैं और इससे हमें इस सफर में आगे बढ़ने का सुकून मिलता है। जब आप फैसला कर लेते हैं, पूरी तरह जुद्ध जाते हैं, तो आप निश्चिंत होकर और आप यह जान सकते हैं कि आप किसी विशिष्ट समय सीमा से नहीं बंधे हैं। आप इसे किसी की सनक या मर्जी पर आधारित नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पर किसी की बात। आप आश्वस्त हैं क्योंकि आपने फैसला लिया है और उस पर कायम हैं। अगर हम मजबूती से टिके नहीं हैं, अगर हमने लंगर नहीं डाला है, जैसे कि किसी ऐसी नाव के बारे में सोचें जो बाहर खुले विशाल समुद्र में है, अगर उन्होंने वहां लंगर नहीं डाला तो वे हर एक लहर से और हवा के हर बदलाव से डगमगा जाएंगे। और यही वह चीज है जो बहुत सारे लोग, ढेरों लोग जो इस सफर में शामिल हैं, अभी अनुभव कर रहे हैं। वे इन सारी चीजों की वजह से इधर उधर डगमगा जाते। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आपका दिन बहुत शुभ हो। मेरा नाम मार्क एडम्सन है और आज मैं अपनी पूरी ऊर्जा के साथ आपका हौसला बढ़ाने आया हूं, क्योंकि मैं सच में चाहता हूं कि आप अपनी सोच और अपनी मानसिकता को एक ऊंचे स्तर पर उठाएं ताकि आप रोजाना तरक्की कर सकें। तो इसलिए आज मैं आपसे बात करूंगा अंग्रेजी के शब्द लीडी के बारे में, ठीक है? और इसमें पहले अक्षर एल का मतलब है लर्निंग, यानी सीखना। और हर हालात में, फिर चाहे आप बिल्कुल युवा हों, कॉलेज में पढ़ते हों, या कोई नौकरी कर रहे हों, या फिर आप 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग हों, वहां हमेशा सुधार और विकास की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। लेकिन आज के हमारे समाज में हम में से बहुत से लोग नई चीजें सीखने की उस अद्भुत क्षमता और उस छिपे हुए हुनर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे जो हम में पहले से मौजूद है। हम बस यही कहते रहते हैं कि यह बहुत मुश्किल है और यह काम हमसे नहीं होगा। पर अगर आप अपनी सोच बदलें तो आप इसे जरूर कर सकते हैं। और यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आखिर क्या सीखना चाहते हैं। हो सकता है आप मैकेनिक्स सीखना चाहते हो सकता है डॉक्टर बनना, ज्यादा पढ़ना,
या नई चीजें सीखने के लिए ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो, या शायद आप बस ये फैसला कर लें कि देखो भाई, मैं किसी सेमिनार में हिस्सा लूंगा या वेबिनार में जाऊंगा और मैं वहां जाकर कोई ऐसा खास टॉपिक या नई स्किल सीखूंगा जो मुझे मेरी जिंदगी के अगले लेवल पर लेकर जाए। यही एकमात्र तरीका है। सीखने के लिए अपना दिमाग खुला रखें। चलिए अब अक्षर ई को देखते हैं। कुछ सीखने के बाद आपको खुद को विकसित करके बदलना होगा, जिससे कि कई लोग अक्सर शर्माते हैं क्योंकि वे यह सोचते हैं कि उनके दोस्त उनके बारे में क्या कहेंगे, कि अरे तुम्हें पता है, देखो वो तो पूरी तरह बदल गया है। अब वो हरगिज पहले जैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं रहा, वो विकसित होकर कुछ और ही बन गया है। पता नहीं क्या चीज है। हमने तो उसे समझाने की बहुत कोशिश भी की और वो अब एक बिल्कुल अलग ही सोच में फंसा है। तो तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। दुनिया ऐसी ही है। आप जितना सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे लाइफ में, लोग उतना ही ये सोचेंगे कि छोड़ दो यार, मुझे अब इस इंसान के साथ और नहीं रहना है। पता है, मैं बदलना नहीं चाहता। मैं उन्हीं लूजर्स के साथ वक्त बिताना चाहता हूं। मैं उन्हीं लोगों के साथ जो बस अपने छोटे से दायरे में खुश हैं। चलो हम सब साथ रहें और लाइफ में आगे ना बढ़ें और लाइफ में कुछ नया ना सीखें, बस नुक्कड़ पर घूमते रहें या घर पर आराम से पड़े रहें या देखें फुटबॉल मैच वगैरह वगैरह और वगैरह। अब इसके बाद जो अगला अक्षर आता है वो है ए, जिसका मतलब है अडेप्ट करना। अब आपको खुद को ढलना होगा। जब आप कुछ नया सीख लेते हैं और विकसित हो जाते हैं, आपको उन तमाम नई चीजों, बदलावों और हालात के अनुसार खुद को ढलना होगा जो आप जानते हैं आगे चलकर आपकी मदद करेंगी, ताकि आप अपनी लाइफ में उस अगले बड़े लेवल पर पहुंच सकें। ठीक है। और अब आखिर में, लेकिन जो किसी से कम नहीं और सबसे महत्वपूर्ण है, वो हिस्सा आता है डिलीवर करना, अपने वादे पूरे करना, अपनी कमिटमेंट निभाना। पता है, आजकल काफी लोग आपसे झूठे वादे करते हैं और जानते हैं उन्हें कई लोग दूसरों की बातों को सुनकर भटक रहे हैं, इसलिए ऐसे भटकना नहीं चाहिए। यहाँ चुपचाप बैठे हैं ऐसा कहकर कई लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कंपनी की कम्युनिटी का इस्तेमाल करके अलग अलग लोग अपने आईडीज़ बेच रहे हैं। अगर ऐसे आईडीज़ बेचते हैं तो क्या होता है वह पहले से ही पता है। अगर कोई नेगेटिव बात करता है तो उसका भी नतीजा पता है। कंपनी के सारे प्रोटोकॉल्स जानते हुए भी अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये मूर्खता का उदाहरण है। इसलिए कंपनी जो कुछ भी कर रही है वह सब कुछ बिल्कुल सही है। हम एक कदम की दूरी पर हैं, हम अपनी जीत के बहुत करीब हैं। हमारा विक्ट्री प्लेटफॉर्म शुरू होने वाला है। उसी समय हमारे लिए यश जी पेमेंट सेटलमेंट करने वाले हैं। ये सब बातें सभी को पता हैं, इसलिए बार बार दोहराकर पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखें। कंपनी जो भी कह रही है वह सब कुछ करती जा रही है। जैसे हमें वे लिंक दिए गए थे वैसे ही हर चीज़ हो रही है। हर चीज़ 100% बहुत स्पष्टता के साथ क्रिस्टल क्लियर तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है। तो हमारी अलीबाबा कंपनी एक ऑनलाइन पोर्टल कंपनी है हमारे लिए। 16 साल 7 साल बाद इस तरह निवेश करवा कर लगभग एक दूसरे को 1 अरब से अधिक देना हुआ है। एक बार समझिए, उस समय इंटरनेट का उपयोग नहीं था। उस समय बहुत ही कम लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। तब 5G 4G नहीं थे। उस समय में ही इस तरह की आमदनी देना हुआ तो सोचिए अब हम किस स्थिति में हैं। हम 2026 में हैं। अब आपको पता है कि ऑनलाइन में कितनी कमाई हो रही है। एक बार आप गूगल में जाकर गूगल की इनकम देखिए, एक बार जाकर फेसबुक की इनकम देखिए, एक बार इंस्टाग्राम की इनकम देखिए, एक बार माइक्रोसॉफ्ट की इनकम देखिए, उनकी स्थायी इनकम देखिए। आपके दिमाग में सारे संदेह दूर हो जाएंगे। लाखों करोड़ों ट्रिलियंस डॉलर का टर्नओवर होता है कंपनी के परिसरों में। छोटे छोटे फ़ोन पे ले लीजिए, गूगल पे ले लीजिए, ज़ूम ले लीजिए। अगर आपके दिमाग में भ्रम है तो आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। तो ऐसी कंपनी में हम रहकर हम पहले से ही कई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नेटवर्क, लाखों करोड़ों यूज़र्स तो बहुत ज़्यादा। कम्युनिटी को नहीं देखा, देखना हुआ, टेक्नोलॉजी को देखना हुआ। कंपनी हमारे लिए एक अद्भुत स्थिति में जा रही है। कंपनी हमारे लिए आई है। कंपनी का मिशन सबको पता है। कंपनी मानवता के लिए आई है। कंपनी हमारे लिए आई है, ये सबको पता है। तो हमारे लिए आई, हमारे लिए मेहनत करने वाले यश जी, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो हम भी इसे ध्यान में रखना चाहिए। कृपया हर पाउडर के लिए भी हम सिर्फ एक कदम दूर हैं, हम बहुत करीब हैं। सर आकर हमें सब कुछ समझाने वाले हैं। हमें सारी जानकारी क्रिस जॉनसन जी देंगे, लेकिन उसी तरह हमें ऐश जी भी बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे।
संकट में, संपत्ति में। अगर तुम कठिन व्रत में सहायता कर सको तो सहमति दो, अन्यथा तुम चीनी में मर जाओगे। आज मैं केवल निवेदन करती हूं। मैं चित्रांगदा राजेंद्र नंदिनी। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को। श्रोताओं, हम सभी माताएं असाधारण हैं, लेकिन आज की हमारी चर्चा और हमारी परमिता मां की जानकारी के माध्यम से हम समृद्ध हुए। मैं एक बार फिर से आपको ग्रैंड सैल्यूट देती हूं। हमारी परमिता मां, आप इसी तरह हमें समृद्ध करती रहे। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस समय मैं अपनी सह परिचालिका मैम से कहूंगी, कृपया मैम आप आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को। हमारी सभी मैम वाकई अद्भुत हैं। मतलब कवि गुरु की इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी सारी पीड़ा, अपनी मन की भावनाओं को सामने रखा। सच में आपने अपनी अद्भुत आवाज में हमें यह कविता बहुत ही सुंदर तरीके से सुनाई। अनिमा सिंह मैम के लिए हम सबकी तरफ से जोरदार तालियां बजती हैं। थैंक यू सो मच सभी को। देखिए, आज का मदरसो वेबिनार वास्तव में पूर्णता को तब मिला जब हमारी परमिता मंडल नाम की जानकारी सामने आई। इसके माध्यम से हम हर पल जानते हैं कि मदर्स वेबिनार का मतलब है कुछ न कुछ सरप्राइज जरूर होता है, और वही सरप्राइज हमारे बीच था। लेकिन हम सभी ने उसे पाया और हर किसी ने बहुत सुंदर तरीके से इसे अनुभव किया। उस ज्ञान को प्राप्त करके हम खुद को एक और ऊंचाई की छोटी तक ले जा सके। सच में ग्रैंड सैल्यूट है हमारी परमिता मंडल को, जिन्होंने व्यायाम को अद्भुत तरीके से हमें जानकारी दी। थैंक यू सो मच सभी को। हमारी हर एक मां को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस अद्भुत चर्चा में भाग लिया। मतलब उन्होंने सिर्फ चर्चा नहीं की, बल्कि सच में खुद को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया। आज के इस मदर वेबिनार में टॉपिक आधारित चर्चा में सच में देखिए, आज हमारा 1000वां वेबिनार है, और यह आज केवल संभव हो पाया है कि हम 1000वें वेबिनार तक पहुंच सके। यह केवल हमारे ग्रेटमेंट सर की वजह से ही संभव हुआ है, जिनकी अथक मेहनत और खून पसीने से बना यह यूनिक वॉल ग्रुप है। मतलब आज हर एक पल में 5 लोगों से बढ़कर आज यह संख्या हजार लोगों तक पहुंच गई है। यूनिक वॉल ग्रुप क्यों? क्योंकि यह केवल सच के साथ आगे बढ़ता है, और सच का रास्ता वाकई बहुत कठिन है। उसमें बहुत सारी रुकावटें और परेशानियां आती हैं, लेकिन फिर भी आखिरी पल में मुस्कान तो सच की ही होती है। झूठ तो आखिरकार हार ही जाता है, पीछे ही रह जाता है। इसलिए सच के रास्ते पर चलने वाले ने हमेशा गहरी जानकारी दी है। लेकिन आज हमारे ग्रेट ट्रिगमेंट सर हमें इतनी दूर तक साथ लेकर आ सके हैं। देखिए, इतनी सारी विपरीत परिस्थितियां, इतनी सारी चुनौतियां हैं,